पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 6 दिन काम करने का फैसला किया था। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां खत्म कर दी गई। अब पाकिस्तान को समझ में आया कि उनके पास इतना तेल नहीं है कि आवाम दफ्तर जा सके, पावर स्टेशन में बिजली नहीं है कि लाइटें जलाई जा सके। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों को पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। आज शहबाज ने अपने ही फैसले पर यू टर्न क्यों लिया, ये समझने के लिए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। हम क्या सोचते हैं, हम इन लोगों को झुका लेंगे? इनकी इकोनॉमिक वो बाइकॉट और फलाना ठिकाना जो कुछ किया गया, ठीक है, आप अपने तौर पर बड़ा आपने कोई तीर मारा होगा। पाकिस्तान जो है ना, इंडिया को आज से तकरीबन 50-60 साल बाद भी कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान ये कहता है कि सऊदी अरब और दुबई हमें पैसे नहीं देंगे विदाउट द IMF डील, यानी कि ये पाकिस्तान का एक लेवल है। हमारे जो दोस्त ममालिक जिसको हम कहते हैं वो हमसे थोड़ा सा नाराज या साइट पे क्यों है? पाकिस्तान का 70% बजट तो फौज ले लेती है और इस मुल्क में गुर्बती फौज की वजह से है। आप बना चुके होंगे एटम बम, आपसे अपनी गटर लाइन सीधी नहीं पड़ रही। मोदी से दुश्मनी करने वाले पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है। हिंदुस्तान की बर्बादी का सपना देखने वाले पाकिस्तान का बैंड बज गया। कर्ज मांगते मांगते शहबाज सरकार के घुटने छिल गए। ना मुस्लिम ब्रदर्स ने साथ दिया, ना दोस्तों ने। अब तो IMF बीन बजाता है और पाकिस्तान उसके इशारों पर नाचता है। टाइप किया पाकिस्तान की जो सबसे पहले खबर पाकिस्तान की आई वो मार्केट्स के वाले थी। पाकिस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $10 अरब से भी कम हो गए और पाकिस्तान के पास जो स्टॉक पाइल है वो बहुत कम हो गया और तकरीबन 2 महीने की इंपोर्ट्स रह गई। दूसरी खबर ये आती है जी कि फ्यूल क्रंच, रिस्क फैक्ट्री क्लोजर, यानी कि अगर पैसे ना हुए और वो नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और पाकिस्तान के बिजनेस सेंटर बंद हो जाएंगे। तीसरी खबर जो कॉन्टिन्यूसली आ रही है वो जी जो मूडीज है जो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग को सेट करता है, उन्होंने पाकिस्तान का जो उन्होंने पाकिस्तान की जो ओवरऑल आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया है क्योंकि IMF ने पैसे नहीं दिए। फिर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है जी, चौथी खबर आ गई जून के अंदर ही जी, वो 13.8% पे चली गई है। ये हुकूमत अपना काम करने की गिवन सर्कमस्टांसेस में कोशिश तो कर रही है। अब देखिए ना, गिवन सर्कमस्टांसेस बड़े मुश्किल है, किसी वक्त भी इस हुकूमत की छुट्टी हो सकती है, बिल्कुल लीगली और इलीगली। ऐसे है नहीं सरकार चलाने की और देश चलाने की। इन हालात में कितना ये काम कर सकते हैं? आप सोचते होंगे कि जो मुल्क दिवालिया होने वाला है उसका वजीर आजम शायद फंड के जुगाड़ में लगा होगा, दूसरे देशों या एजेंसियों को कर्ज के लिए फोन करता होगा। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहां अलग ही मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान सरकार की लेटेस्ट ब्रीफिंग सुनिए, जिसमें शहबाज शरीफ के पिछले 48 घंटों का हिसाब दिया गया है। 2 दिन वजीर आजम ने और कोई काम नहीं किया। 2 दिन वजीर आजम ने और कोई काम नहीं किया सवाए इसके तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए उन्होंने सिर्फ लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम है इस वक्त जो मुल्क बुरहान में है, अवाम, कारोबारी हल्के, बिजनेस कम्युनिटी, ताजर कम्युनिटी, जिस तरह वो इसका पूरा अदराक ये हुकूमत रखती है। पाकिस्तान की बत्ती गुल है और शहबाज शरीफ के लिए ये कर्ज जुगाड़ने से भी ज्यादा मुश्किल टास्क है। शहबाज एक मुश्किल का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो दूसरी आ जाती है। आज इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एक और बेइज्जती हुई। जिस ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी सरकार एंटी इंडिया नैरेटिव लॉन्च करती है, उसने शहबाज शरीफ का यह अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ट्विटर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरबी में ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ट्विटर इंतजामिया के मुताबिक अकाउंट कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। वजीर आजम का अरबी ट्विटर अकाउंट अरब ममालिक के लिए तश्कील दिया गया था, जिसे अब मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अरब देशों से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए अरबी भाषा में ट्विटर अकाउंट बनाया था। पहले ट्विटर पर शहबाज की नो एंट्री हुई और फिर मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को बेसहारा छोड़ दिया। कर्ज मांगने पर एब्सोल्युटली नॉट सुनकर पाकिस्तानियों का इस्लामिक देशों से भरोसा उठ गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान को चारों दिशाओं से बुरी खबरें मिल रही हैं।
इस्लामी दुनिया नाम की कोई चीज इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त सिर्फ मतलबी दुनिया के नाम की चीज मौजूद है, जहां आपका फायदा आपने देखना है, मेरा फायदा मैंने देखना है। दूसरी बात, हम क्या सोचते हैं, हम इन लोगों को झुका लेंगे, इनकी इकोनॉमिक वो बाइकॉट और फलाना ठिकाना जो कुछ किया गया, ठीक है, आप अपने तौर पे बड़ा आपने कोई तीर मारा होगा, आप वो कर सकते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बाइकॉट हो सकता है? बाहर निकलिए, आज भी आपको इंडियन कॉस्मेटिक्स की चीजें, इंडियन शैम्पू, इंडियन क्रीमें बाजार में बिकती नजर आएंगी। हम यौम कश्मीर पर इंडियन फिल्में देख करके भारत कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या यह हकीकत नहीं है? पाकिस्तान ये कहता है कि सऊदी अरब और दुबई हमें पैसे नहीं देंगे विदाउट द IMF डील, यानी कि ये पाकिस्तान का एक लेवल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान लेवल इज, हमारे जिसको हम कहते हैं ना हमारे इस्लामिक ब्रदर, बड़े मुस्लिम ब्रदर। हम पाकिस्तान में बड़े लोग खुश हैं कि ये सारी मुस्लिम दुनिया इंडिया से नाराज हो रही है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई लंबे दरसे तक चलेगा, ये 24 घंटे 36 घंटे इसकी टोटल शेल्फ लाइफ है और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और इंडिया एंड द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी द सेम और मिडल ईस्ट भी वो एक सेम रहेगा। लेकिन ये कोई इससे तो नहीं, ये उन्होंने कोई ये तो नहीं करना कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ही खराब कर लेने। अरब देशों से मिलने वाला मुफ्त का पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। अब पाकिस्तानी आवाम बाइक और कार के बदले डंकी पर सवार है। एक हफ्ते में तेल की कीमत 60 रुपए बढ़ने के बाद पाकिस्तान के लोग डंकी कार्ट से ट्रेवल कर रहे हैं। आपने मुख्तलिफ स्टोरीज देखी होंगी और मुख्तलिफ तरह के एहतजाज भी देखे होंगे पेट्रोल के हवाले से और महंगाई के हवाले से। जिस तरह आप आजकल की सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान में, इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमने एक बड़ी ही अजीब और गरीब किस्म की स्टोरी देखी जिसने हमें रुकने में मजबूर कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं सब क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। आइए इनसे मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है थोड़ा भाई? अदनान। अच्छा अदनान भाई, ये की सारा सिस्टम है, तुसी की रेडी की बनाई है? ये की कर भाई रिक्शा चलाते सा चीची, पेट्रोल महंगा, सवारी बहती है, किराया कट देंदी है, इस तरह रेडी तैयार की है। सवारी का 20 रुपये किराया, जिथे कहेगा उन्होंने उत्थे छड़ आईदा। इनके साथ चलते हैं नाजरीन और देखते हैं कि इनका ये सेटअप किस तरह का चल रहा है। जी नाजरीन, मैंने तो 20 रुपये में ये सौदा कर ली है कि 20 रुपये दे के जहाँ मर्जी उतर जाएं। अब देखते हैं कि बाकी लोग कितने यहाँ पर आते हैं। आइए चलते हैं हमारे साथ। जी नाजरीन, ये एक और सवारी हमारे साथ आई है, इनको ज़रा पूछते हैं कि ये कहाँ जाना चाह रहे हैं और ये भाई साहब कौन है? आपने एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, आपके दिल में क्या है? पत्थर नहीं तो मैं क्या कहूँ आपको, किस चीज़ का नाम दूँ? दुनिया आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान रिवाइंड मोड पर है। वहां के लोग 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को छोड़कर डंकी कार्ट से यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की काबिलियत बस इतनी है कि वो घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान बहुत परेशान है और वहां की आवाम हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। एज अ पाकिस्तानी तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया को आज से तकरीबन 50-60 साल बाद भी कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे है और इंडिया इसलिए आगे है कि इंडिया तरक्की गवर्नमेंट जो है ना उसकी वो ज़्यादा डेवलपमेंट करती है और हमारा जो पाकिस्तान है वो इसलिए पीछे है कि हमारे गवर्नमेंट आपस में लड़ाई झगड़े में रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है जबकि हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन में है। इंडियन गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। आप अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान और वहाँ की गवर्नमेंट का, हालांकि वहाँ की आबादी भी आपको पता है यहाँ की कुछ भी नहीं है इंडिया के लिहाज से, लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ की डेमोक्रेसी पाकिस्तान से बहुत हद तक संभाली हुई है। इंडिया हर किसी के साथ ताल्लुकात बना रहा होता है और तरक्की की राह में जा रहा होता है। जितने भी बड़ी आज IT कंपनीज हैं, चाहे वो UK में, USA में, जिधर भी हैं, उनों में सबसे जो आपके बड़े IT ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस बैठे हुए हैं। हमारी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल नीचे जा रही है। हम लोग पूरी कौम जो है वो करप्ट हैं। हमारा पहले हम अपना मफाद देखते हैं, उसके बाद अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। पाकिस्तान में बवाल चल रहा है। सरकार किसी भी वक्त पूर्व वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है और इमरान की पार्टी के सांसद ने सुसाइड अटैक की धमकी दी है। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं?
इससे पहले इमरान के एक और नेता ने आत्मघाती हमला करने का ऐलान किया था। ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान ही फटने के लिए तैयार बैठा है। इमरान को डर है कि सरकार और फौज दोनों उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने लीडर्स को उकसा रहे हैं और वहां से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। इमरान के सपोर्ट में पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी भी सामने आ गए हैं। इन रिटायर्ड जनरलों ने पार्लियामेंट बर्खास्त करके फ्रेश इलेक्शन की डिमांड रखी है। सवाल जनरल बाजवा से पूछे जा रहे हैं, लेकिन टारगेट पर शहबाज शरीफ है। हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में फौज पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इमरान से परेशान आवाम खुद ही इन फौजियों को टारगेट पर लिए है। आमने सामने खड़े होकर रिटायर्ड जनरलों से सवाल पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तानी जनरल मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी जमीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जनरल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुमने बेग साहब ने किया था, स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। और सर, मैं अपनी इज्जत संभाली हुई है, आप अपनी इज्जत संभालें। आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर, मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद। कुछ बताएंगे सर, कुछ बताएंगे सर? एक जमाना था जब पाकिस्तान की आवाम फौज से पंगा नहीं लेती थी, पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को टारगेट करके इतनी कमियां निकाली कि अब पाकिस्तानियों का फौज से भरोसा ही उठ गया है। जिसे देखो वो बाजवा को निशाना बना लेता है। मुल्क में पैसे नहीं है, फिर भी शहबाज ने पाकिस्तानी फौज का बजट बढ़ा दिया। ये देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। एक अरसे से हम सुनते आ रही हैं कि पाकिस्तान का 70% बजट तो फौज ले लेती है और इस मुल्क में गुर्बती फौज की वजह से है। अगर फौज का बजट कम हो जाए तो सब खुशहाल हो जाएंगे, तालीम और सेहत की सहूलियात जो हैं वो हर एक को मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ हकाइक भी रखता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। इस वक्त तक जो मालूमात हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से आई है उनमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये मैं आपके सामने खोल कर रखता हूँ। अब वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई बजट इसकी GDP का तकरीबन 2% है, यानी 1340 अरब और 1400 अरब रुपए के लाभ। इकोनॉमी का तो आप कह रहे हैं जैसे सभी जानते, फट्टा बैठा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने फौज ने अपने जो फंड्स हैं वो बढ़वा लिए, उनको 6% इंक्रीज कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। दो चीजें हुई हैं, ना सिर्फ ये कि अपने फंड्स बढ़वाए हैं बल्कि दिफाई बजट भी बढ़ाया है, अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, सब कुछ मराहत भी बढ़ाई हैं। ये वो काम था कि अगर आपको याद होगा जिसकी बुनियाद पर शायद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी, तो मियां शहबाज शरीफ ने तो फौरी तौर पर यह भी काम कर दिया, ISI की वेटिंग एजेंसी भी कबूल कर ली, वो हैसियत भी, साथ साथ ये भी कहा जी कि हम आपको जितना बजट है वो भी देंगे, बेशक एक इकॉनमी बैठी हुई है। आगे की खबर और ज्यादा डेंजरस है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं, बार बार जोर देकर कहते हैं कि इमरजेंसी नहीं लगने वाली, लेकिन जितनी सफाई दी जाती है पाकिस्तान की आवाम को उतना ही ज्यादा शक होता है। लोग जितने जो रूलर्स थे पाकिस्तान में, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 3.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है, which is 80% of all loans taken by the entire government of Pakistan in the previous 14 years, previous 71 years.
वी वांट टू डू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ गैस एंड पावर सेक्टर सर्कुलर डेट। ये पाकिस्तान को ले डूबेगा अगर गैस सेक्टर और पावर सेक्टर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो। इस किस्म के नुकसान कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती है, सर्टनली नॉट आवर गवर्नमेंट। आज का पाकिस्तान का मसला यह है कि जैसे ही हम दूसरे मुल्क जाते हैं तो कहते हैं वो हमारा जो $2 अरब या $1 अरब या $3 अरब काइंडली वो हमारे डिपॉजिट में रखें क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे। और ये जो $10 बिलियन पड़ा हुआ है ये भी दूसरे मुल्कों का पड़ा, ये भी पाकिस्तान का अपना नहीं है। इसमें सऊदी अरब का पैसा है, चाइनीज का पैसा है, अमेरातीज का पैसा है, अपना तो पैसे कोई नहीं इसमें पड़ा हुआ। और फिर बातें करते हैं जी कि हम लीडर हैं, हमारे जो लीडर हैं वो उम्मा के लीडर हैं, वो उम्मा मतलब पूरी उम्मा के लीडर हैं हम लोग, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का लीडर बनना चाहता है पर एक एक पैसे का हिसाब जोड़ रहा है। वजीर आजम शाहबाज ने $1 अरब के लिए दुनिया का चक्कर लगा दिया, पैसे नहीं मिले, नाम बदनाम हुआ अलग। इस बुरी हालत में भी शाहबाज सरकार को सपने दिखाने की खुली छूट है। शाहबाज के मिनिस्टर अगले 12 महीने में $41 अरब जुटाने का दावा कर रहे हैं। हक उसका होता है जिसके पास तप्पड़ होता है, जो अपना हक छीनना जानता है, जो अपना हक मंगवाना जानता है। आप बना चुके होंगे एटम बम, आपसे अपनी गटर लाइन सीधी नहीं पड़ रही। आप बना चुके होंगे एटम बम, आपका कोई वजीर कोई सफीर यहां से जिसके खिलाफ अदालत कार्रवाई का हुक्म देती है मुल्क में नहीं बैठता, सब जाके लंदन अमेरिका दुबई में बैठते हैं। लंदन अमेरिका दुबई से जब फारिग होते हैं आपके इदारे उनको क्लियरेंस देते हैं, यहां आके गवर्नर फलाना ठिकाना सब बनते हैं। इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है, तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। पाकिस्तान की गरीबी देखकर 22 करोड़ पाकिस्तानी शॉक्ड हैं, पर मुल्क की किस्मत में यही सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।